द स्कूल ऑफ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखेंगे। आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला में फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, सरफेस टेंशन जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करेंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वांटिटी दिख रहे होंगे। ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब होता है कि इन सारे क्वांटिटी का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन सा क्वांटिटी है। पहला क्वांटिटी दिख रहा है नंबर। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर जो हम लोग यूज करते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एंगल। दिख रहा है एंगल, जैसे हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर हम लोग रेडियन में लिखते हैं जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई। इस तरह से कोई भी एंगल जब लिखते हैं तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसी प्रकार से अगला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डायमेंशन नहीं होते हैं। यानी जब हम लिखते हैं साइन थीटा तो इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, या फिर कभी लिखेंगे कॉस थीटा तो इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। एक बात और याद रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब थीटा के साथ होता है तो यह एक नंबर होगा। साइन थीटा क्या है? एक नंबर है। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए जब साइन 90 डिग्री लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। यानी साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लें तो इससे हम समझ सकते हैं कि साइन थीटा क्या है? एक प्रकार का नंबर है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आप जानते होंगे, लॉग, ये लॉग है। जैसे हम लिखते हैं लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और यह भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनके कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखा जा सकता है, नहीं होता है। ये फंक्शन कौन कौन है? ये क्वांटिटी कौन कौन है? नंबर्स, एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ ऐसे क्वांटिटी आप देख रहे हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका डायमेंशन होगा और उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, डायमेंशन निकालने का तरीका सीखेंगे। देखिए हमारा पहला है फोर्स। हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला किसका? फोर्स का। तो आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma। ये फार्मूला बहुत फेमस है, आप जानते हैं F इक्वल टू ma। m क्या है? यहाँ पे मास, m है मास और a है एक्सेलरेशन। a क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं कि m है मास और a है एक्सेलरेशन, तो इसका आप डायमेंशन फार्मूला भी निकालना सीख जाएंगे। कैसे? देखिए m का SI यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फोर्स का क्या हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आप एसआई यूनिट को ध्यान से देखेंगे और एसआई डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, kg, यहाँ पे kg किसको बता रहा है? मास को, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m। उसके बाद दिख रहा है आपको मीटर, मीटर किसको बताता है? लेंथ को, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा l। और उसके बाद दिख रहा है पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। जब सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाए तो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? s-2 सेकेंड टू द पावर -2। तो सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है? टाइम का, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला था t, और इस पर आ जाएगा पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है? mL-t-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से अन्य दूसरे क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। हमारे पास अगला क्वांटिटी है स्ट्रेस। ये एक नया क्वांटिटी आप लोगों के नज़र में होगा। स्ट्रेस किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके एरिया में चेंज करने की कैपेसिटी होती है फोर्स में। तो पर यूनिट एरिया में जो चेंज होगा फोर्स लगाने से उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो देखिए, अगर कोई बॉडी है और इसका एरिया है A, तो इस पर जब फोर्स लगाएंगे F, तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। और इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो आपको सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा mL-t-2 अब बाय एरिया। तो एरिया किसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी किसी भी लेंथ वाले डायमेंशन का जब स्क्वायर करते हैं तो वो एरिया का होता है, यानी यहाँ हो जाएगा L²। तो अगर इसको फिर से एक बार फिर से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला mL-t-2, एरिया का हो जाएगा L²। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा m, ये L² ऊपर जा कर के -2 हो जाएगा और पावर पहले से +1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो mL-1t-2, ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? mL-1t-2, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बात ध्यान रखना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा है मोमेंटम। तो आपने क्लास 9th में भी मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स, आप जानते हैं, देखिए आप जानते होंगे फोर्स इक्वल टू होता है dp/dt, dp/dt, यानी मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू कहलाता है फोर्स। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप देख लेंगे, F इक्वल टू dp/dt। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं F इक्वल टू dp/dt से, यानी dp है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू फोर्स। तो ये हमारा है मोमेंटम का डिफिनीसन। एक और डिफिनीसन यहाँ पर काम करता है। मोमेंटम को लिखते हैं हम P से, P इक्वल टू पढ़े होंगे आप लोगों mv। P इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? mv, m यानी मास और v इंटू वेलोसिटी। P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है मोमेंटम। अब इस फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से P इक्वल टू mv से हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है P इक्वल टू mv, m यानी मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? kg। v का क्या होगा? स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकल के आ गया kg मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो m, l और t-1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि kg का m, मीटर का l और सेकेंड का निकल के आ जाता है t-1। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया?
mlt-1, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए, किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो उस फोर्स और टाइम इंटरवल का मल्टीपल कहलाता है इम्पल्स। यानी इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा? इम्पल्स। यानी जब किसी बॉडी पर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगाया जाए तो वो क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला इनटू टाइम का डायमेंशन फार्मूला। देखिए क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 इनटू टाइम का डायमेंशन फार्मूला, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है t। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा? देखिए इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था? mlt-2 इनटू t, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला था इम्पल्स का। क्या निकल के आ जाएगा? mlt-2 और t⁻1 क्या हो जाएगा? t-1। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो डायमेंशन फार्मूला निकला वो मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला के सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला और इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम होता है। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, क्या हो जाएगा? mlt-1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेन। ये आप स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन जान लीजिए। जब किसी बॉडी में, जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ पहले से L है, इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाए तो इसके लेंथ में चेंज हो जाएगा। अब ये इसका लेंथ हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। देख रहे हैं कि आप इस बॉडी पर यहाँ पर इस एरिया A पर, यहाँ एरिया A पर फोर्स लगाया गया और इस फोर्स के कारण इसके लेंथ में चेंज आ गया डेल्टा L। तो जब ये फोर्स और पर यूनिट एरिया निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो ये कहलाता है स्ट्रेस। क्या कहलाता है? स्ट्रेस, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग स्ट्रेन की बात करेंगे। तो स्ट्रेन में ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए तो यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला हम जान गए, डेल्टा L बाई L। और इसका जब डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो देख रहे होंगे कि ऊपर में भी लेंथ है और नीचे में भी लेंथ है, यानी कि लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L बाई डायमेंशन फार्मूला L ही हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई डायमेंशन नहीं निकल कर आता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यानी स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। यानी स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जहाँ भी किसी क्वांटिटी में अगर स्ट्रेन आता है तो वहाँ पर हम लोग डायमेंशन का यूज नहीं करते। ओके, तो ये था पांचवा क्वांटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, एरिया। एरिया जानते हैं आप लोग, किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालना, जैसे हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, L और B इसका एज है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है तो इसका भी यूनिट मीटर हो जाएगा। क्या निकल के आ गया? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, यानी मीटर स्क्वायर है इसका ऐसा यूनिट, तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L स्क्वायर। क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला? L स्क्वायर। ये हो गया एरिया का डायमेंशन फार्मूला, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या करेंगे? वॉल्यूम जानते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ, तो इस क्यूब का जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमें ऐसा यूनिट निकालना है। देखिए इसका लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट h है। हाइट क्या है? h। तो जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं LB इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम का हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन
L और टू दी पावर 3। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, L3 यानी L टू दी पावर 3। ये था वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है जब एक सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। अगर सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करे और ये सेंटर मान लेते हैं O, तो ये एक एंगल फॉर्म होता है। ये एंगल जब हम लोग ए से बी की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है थीटा बाय पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से ए से बी तक जाने में अगर टाइम मान लेते हैं t स्पेंड हुआ, तो यहाँ पे अगर हम टाइम t मान लेते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा एंगल बाय टाइम, यानी ए से बी तक जाने में जो एंगल क्रिएट हुआ वो एंगल पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो ये कहलाता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास है थीटा बाई टी। अब जानते हैं एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है यानी ऊपर में हम क्या रख सकते हैं? 1 बाई टी, यानी इसका हो जाएगा t माइनस 1। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया t माइनस 1। याद रखेंगे टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t, और ये जो एंगल है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो हम लिखेंगे 1। तो हमारे पास निकल के आ गया एंगुलर वेलोसिटी t माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। एक बार फिर से देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है? जब आप किसी लिक्विड को किसी बर्तन में रखते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं कि लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड का जो ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस मान लेते हैं। इस ओपन सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। तो जब हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इससे दोनों तरफ के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर फोर्स लगेगा या रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो भी फोर्स लगेगा, कुछ इस प्रकार से इस इमेजिनरी लाइन से फोर्स लगेगा बाहर की ओर, और यहाँ भी बाहर की ओर। यानी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स जो लगता है किसी इमेजिनरी लाइन पर, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इमेजिनरी लाइन का लेंथ, ये कहलाता है सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सरफेस टेंशन S। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया S इक्वल टू F बाई L। ये हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास है F पर यूनिट L। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2 बाई लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L। तो ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल के आ गया? MT माइनस 2। क्या निकल के आ गया? MT माइनस 2। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला MT माइनस 2। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी है टॉर्क। ये हमारा लास्ट क्वांटिटी है टॉर्क। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस मान लें, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस मान लेते हैं, और किसी पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा हो F, फोर्स लग रहा है F, और इस पॉइंट ओरिजिन O से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर r हो, और ये भी वेक्टर हो, तो हमारे पास टॉर्क का डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा। टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अगर इसे हम स्केलर क्वांटिटी में लिखें तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा RF साइन थीटा। अब चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या होगा? RF साइन थीटा। एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू RF साइन थीटा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं। देखिए R क्या है? R है डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L। उसके बाद है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं MLT माइनस 2।
और नेक्स्ट क्वांटिटी है साइन थीटा, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यानी इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो हमारे पास टॉर्क का डायमेंशन निकल के आ गया एल एम एल टी माइनस 2। अब इसको सॉल्व करिए, एल और एल मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्वांटिटी टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया टॉर्क का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के सहारे मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पता हो और फॉर्मूला पता हो, किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो, उसका ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हैं। और जब ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं तो उसका टॉर्क भी उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना आपके लिए इजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आप लोग ने सीखा कि कैसे किसी भी क्वांटिटी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने बुक से बहुत सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछेंगे, अपना प्रॉब्लम लिखेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग क्लास 11th में मैथ्स या बायोलॉजी के साथ आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। उनके फिजिक्स की तैयारी के लिए ये चैनल हमेशा नए नए वीडियो आप तक पहुंचाता रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।